जैसे किसी ने भी मुझे पूछ लिया है, जो फेसबुक से प्रश्न आए हैं कि आप कहते हैं कि मैं जीतने के गुर सिखाता हूं, मोटिवेशनल हूं, आप तो खुद हारे हुए आदमी हैं। प्रेम में हारे हैं, राजनीति में हारे हैं। प्रेम में हारना जीतना होता है। जिस कलकत्ते में मैं बैठा हुआ हूं, यही कालीबाड़ी में एक स्कूल में एक अध्यापक पढ़ाता था, नरेंद्र नाम का। स्कूल के प्रबंधन ने उसको अगली साल कंटिन्यू नहीं करा। आज भी लिखा हुआ है, चले जाना देख के आना। उन्होंने लिख दिया कि आपको पढ़ाना नहीं आता ठीक से। जिस हारे हुए व्यक्ति को स्कूल ने कहा कलकत्ते में कि तुमको पढ़ाना नहीं आता, उस नरेंद्र ने स्वयं को साधा और विवेकानंद बना तो पूरी दुनिया को पढ़ाया। वो शिक्षक से शिक्षक नहीं माना गया था, वो विश्व शिक्षक कहलाया, विश्व गुरु कहलाया। और आज तो ये भारत है, हमारे आपकी वजह से इसकी तेजस्विता दुनिया में पूजी जाती है। ये वो भारत नहीं है जब स्वामी गए थे शिकागो, ये उस समय का भारत नहीं है। आज तो ये वो भारत है कि हम सबकी 135 करोड़ की शक्ति के कारण बरसते गोलों और चलती हुई तोपों के बीच अगर फंसा हुआ कोई बच्चा अपना तिरंगा निकाल दे तो दोनों सेनाएं सैल्यूट करके भारत वापस भेजती हैं। आज तो ये भारत है। स्वामी तो तब गए थे जब इस देश को मौका नहीं दिया गया था धर्म संसद में बोलने का, और लोग 3 दिन से 2 दिन से बोल रहे थे लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन। स्वामी ने कहा माय अमेरिकन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, और पूरी हॉल में तालियां गूंजने लगी सब। और क्योंकि अमेरिकियों को सुनने का अभ्यास ही नहीं था कि कोई उन्हें भाई बहन कहता। जब जा रहे थे विश्व धर्म सम्मेलन में नरेंद्र, तो गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस शरीर छोड़ चुके थे। तो नरेंद्र मां के पास गए। मां सब्जी काट रही थी मंदिर में शाम के लिए। उन्होंने मां से पूछा कि मां, मेरे को शिकागो जाना है, सनातन धर्म के बारे में बोलने में चला जाऊं क्या? मां चुप रही, सब्जी काटती रही, थोड़ा बहुत काम वाम कराती रही। उन्हें लगा मां कुछ बोली नहीं। 1 हफ्ते बाद फिर गए। मां, तुम आज्ञा दो तो गुरुजी तो है नहीं, अब तुम ही हो। मैं सनातन धर्म की व्याख्या करने, भारत के बारे में बताने विश्व में दूसरे देशों में चला जाऊं अमेरिका। मां फिर भी थोड़ा बहुत काम वाम कराती नहीं, बोली नहीं। बड़े परेशान, महीना भर हो गया, कई बार पूछा। जब जहाज जाने का समय थोड़ा कम रह गया तो बड़े अधीर हो गए नरेंद्र। और नरेंद्र ने एक दिन पूछा कि मां, मैं विश्व में दूसरे धर्मों के बीच अपना धर्म इतना बोला ही था कि मां ने कहा हां नरेंद्र, तू बिल्कुल इस योग्य है कि तू पूरी दुनिया में बता सके, तू चला जा। नरेंद्र ने पूछा कि हाँ मां, मैं चला तो जाऊंगा, पर 1.5 महीने से पूछ रहा हूं, तू हर बार मना कर देती है। मैं शाम को आता हूं, आज ऐसा क्या हो गया कि तूने हाँ कर दी? बोले तू पागल है, तूने नोटिस ही नहीं किया। जब भी तू आता था मैं सब्जी काट रही होती थी और मैं तुझसे चाकू मांगती थी कि नरेंद्र चाकू देना। तू हर बार चाकू की मूठ अपने हाथ में रखता था, उसकी धार मेरी तरफ कर देता था, यानी कि कटे तो तुम्हारा कटे, मैं सुरक्षित रहूं। आज पहली बार तूने धार अपने हाथ में रखी और मूठ मेरी तरफ करी। यही भारत है। काठियावाड़ के एक मुनीम के परिवार के लड़के को अंग्रेजों की सत्ता ने साउथ अफ्रीका के जिस स्टेशन पर अहंकार में कपड़े सहित बाहर फेंका था, उसी स्टेशन पर आज उसकी मूर्ति लगी हुई है और वहां के प्रधानमंत्री प्रणाम करने लगे। तो इसलिए पराजित आदमी ज्यादा काम का है। पराजित आदमी आपको यह बता सकता है कि ये गलतियां करने से पराजय होती है। आईआईटी की कोचिंग देने वाले आईआईटी नहीं है, आईएएस की कोचिंग देने वाले आईएएस नहीं बने। वो आपको बता सकता है कि कहां समस्या है। हारे हुओं ने ही जीतना सिखाया है। जीतने वालों ने तो सदा कोशिश की कि दुनिया ना जान पाए कि कैसे जीता जाता है, ताकि हम विजेता बने रहें। क्योंकि लोगों को लगता है
आप अंडमान निकोबार चले जाइए, वहां जिन हुतात्माओं के नाम लिखे हुए हैं, उसमें जिन 2-3 राज्यों के सबसे ज्यादा बेटे कुर्बान हुए, उनमें से एक राज्य आपका है जहां आप रहते हैं। ये खुदीराम बोस का बंगाल है, जिसने इतनी सी कच्ची उम्र में 13-14 साल में फांसी चढ़ते हुए गीत गाया, मां मुझे नई धोती दिला दे, मैं आजादी की दुल्हन लेने जा रहा हूं।